लास्ट ईयर बहुत से यूट्यूबर्स ने सिम्फनी सुमो 75 एक्सएल को बेस्ट डेजर्ट एयर कूलर की लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर रखा था। लेकिन इस साल बहुत से यूट्यूबर्स ने जब बेस्ट डेजर्ट एयर कूलर की वीडियो रिलीज की तो उसमें सिम्फनी सुमो 75 एक्सएल को इंक्लूड नहीं किया गया था। वहीं पर सिम्फनी टच 55 बेस्ट एयर कूलर की लिस्ट में इंक्लूडेड है और इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है और बहुत से यूट्यूबर सिम्फनी टच 55 एयर कूलर को स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं। लेकिन कंफ्यूजन ये है कि सिम्फनी सुमो 75 एक्सएल और सिम्फनी टच 55 ये दोनों एयर कूलर लगभग एक ही प्राइस रेंज में आते हैं, इसलिए इन दोनों में से कौन सा एयर कूलर बेस्ट रहेगा और कौन सा परचेज करें। अगर मैं इन दोनों एयर कूलर के कूलिंग पैड्स को कंपेयर करूँ ना तो जमीन आसमान का डिफरेंस है और यही डिफरेंस कुछ लोगों के लिए डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। सिम्फनी सुमो 75 एक्सएल में हमें 3 साइड पर हनीकॉम्ब कूलिंग पैड दिए गए हैं। इन हनीकॉम्ब कूलिंग पैड की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, इनका साइज भी काफी बड़ा है और इनकी थिकनेस भी काफी अच्छी है। ओवरऑल एक सेटिस्फैक्टरी क्वालिटी के हनीकॉम्ब कूलिंग पैड हमें सिम्फनी सुमो 75 एक्सएल में मिलते हैं। वहीं पर सिम्फनी टच 55 में हमें 4 साइड पर कूलिंग पैड दिए गए हैं, लेकिन डिफरेंस ये है जो कूलिंग पैड हमें सिम्फनी टच में मिलते हैं ना वो एस्पन कूलिंग पैड है, जिन्हें हम वुडपूल कूलिंग पैड भी कहते हैं। यानी कि घास के कूलिंग पैड जो आपको पुराने एयर कूलर में मिलते थे वो वाले कूलिंग पैड सिम्फनी टच 55 में दिए गए हैं। और अगर मैं एरिया कवरेज की बात करूं तो फ्रंट और बैक साइड पर जो एस्पन कूलिंग पैड दिए गए हैं उनका एरिया कवरेज तो अच्छा है, लेकिन जो साइड्स पर कूलिंग पैड है उनका एरिया काफी कम है। सिम्फनी टच 55 में जो हमें एस्पन कूलिंग पैड मिलते हैं ना, इनका नेगेटिव पॉइंट ये है कि जैसे जैसे ये पुराने होने लगते हैं इनकी कूलिंग कैपेसिटी कम होने लगती है। मोर ओवर एयर कूलर के अंदर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहते। एस्पन कूलिंग पैड ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इसकी वजह से ये थोड़े से हैवी हो जाते हैं और नीचे की तरफ बेंड होने लगते हैं। अगर आप एयर कूलर ज्यादा यूज करोगे तो आप महसूस करोगे कि 1-2 साल के बाद ही जो एस्पन कूलिंग पैड थे वो नीचे की तरफ आ गए हैं और आपके एयर कूलर में ऊपर वाली साइड पर ये एस्पन कूलिंग पैड बहुत कम है, जबकि सारा एस्पन कूलिंग पैड नीचे की तरफ आ गया है। एक लाइन में कहूँ तो लगभग 2 साल के बाद आपको सिम्फनी टच 55 के एस्पन कूलिंग पैड को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ये है कि एस्पन कूलिंग पैड सस्ते होते हैं और आसानी से मार्केट में अवेलेबल भी होते हैं। वहीं पर सिम्फनी सुमो 75 एक्सएल में जो हमें हनीकॉम्ब कूलिंग पैड दिए गए हैं वो काफी ज्यादा ड्यूरेबल हैं, लगभग 5-6 साल तक ये चल जाएंगे। मोर ओवर इसमें जो हनीकॉम्ब कूलिंग पैड दिए गए हैं उनकी कूलिंग एफिशिएंसी इतनी जल्दी कम नहीं होती और जब ये कूलिंग पैड पुराने हो जाएंगे तो भी कूलर के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। एक और पॉजिटिव एडवांटेज जो हमें सिम्फनी सुमो 75 एक्सएल के हनीकॉम्ब कूलिंग पैड में मिलता है वो ये कि इन कूलिंग पैड पर बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकते और ये कूलिंग पैड बहुत कम स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर मैं बात सिम्फनी टच 55 में मिलने वाले एस्पन कूलिंग पैड की करूं तो अगर हम उन कूलिंग पैड की प्रॉपर क्लीनिंग ना करें तो उन पर बैक्टीरिया और मोल्ड ग्रो कर सकते हैं। साथ ही प्रॉपर क्लीनिंग ना करने पर ये एस्पन कूलिंग पैड कुछ स्मेल भी प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर आप एक ऐसा एयर कूलर चाहते हैं जिसके कूलिंग पैड ड्यूरेबल हो ताकि आपको जल्दी से रिप्लेस ना करने पड़े, साथ ही हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो ज्यादा अच्छे हों और पुराने होने पर भी जो कूलर के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, तो सिम्फनी सुमो 75 एक्सएल के कूलिंग पैड ज्यादा बढ़िया है। साथ ही इन दोनों एयर कूलर में जो एयर डिलीवरी का मैकेनिज्म है ना वो भी डिफरेंट है। सिम्फनी टच 55 में हमें ब्लोअर दिया गया है, जबकि सिम्फनी सुमो 75 एक्सएल में हमें फैन दिया गया है। एक फैन आपके रूम के अंदर की गर्म हवा को कूलर के अंदर खींचता है और जब ये हवा कूलर के अंदर हनीकॉम्ब कूलिंग पैड के थ्रू आती है तो वो ठंडी हो जाती है। फिर ये फैन इस ठंडी हवा को आपके रूम में सर्कुलेट कर देता है। सिम्फनी टच 55 में जो हमें ब्लोअर दिया गया है वो भी कुछ इसी तरह से काम करता है, लेकिन ये ब्लोअर कुछ ज्यादा फोर्स के साथ हवा को बाहर फेंकता है और ये डिफरेंस हमें एयर थ्रो में दिखता है। सिम्फनी सुमो 75 एक्सएल लगभग 15 फीट तक भी हवा को अच्छे से फेंक सकता है, वहीं पर सिम्फनी टच 55 17-18 फीट पर भी हवा को अच्छे से फेंक सकता है।
लेकिन अगर मैं एयर डिलीवरी को कंपेयर करूं कि ओवरऑल हवा कौन सा एयर कूलर ज्यादा देता है, तो मुझे सिम्फनी सुमो 75 एक्सएल की जो ओवरऑल हवा आ रही थी वो थोड़ी सी ज्यादा लगी, और सिम्फनी टच 55 की जो ओवरऑल हवा थी वो थोड़ी सी कम लगी। लेकिन सिम्फनी टच 55 जो हवा फेंकता है उसको काफी फोर्स के साथ फेंकता है। लेकिन अगर मैं एरिया कवरेज की बात करूं कि कौन सा एयर कूलर कितने बड़े एरिया को ठंडा कर सकता है, तो जो सिम्फनी सुमो 75 एक्सएल है ना, वो विनर है। सिम्फनी सुमो 75 एक्सएल लगभग 150 स्क्वायर फीट एरिया को भी ठंडा कर सकता है। वहीं पर अगर मैं बात सिम्फनी टच 55 की करूँ ना, तो ये एयर कूलर लगभग 120 स्क्वायर फीट रूम को ठंडा कर सकता है। और अगर आप क्यूरियस हैं कि इन दोनों एयर कूलर का जो एरिया कवरेज है उसमें डिफरेंस क्यों है, तो उसके लिए मैं 2-3 फैक्टर को रेस्पॉन्सिबल समझता हूं। नंबर 1, सिम्फनी सुमो 75 एक्सएल की हाइट थोड़ी सी ज्यादा है। सिम्फनी सुमो 75 एक्सएल की हाइट 107 सेंटीमीटर है, जबकि सिम्फनी टच 55 की हाइट 97 सेंटीमीटर है। और हाइट ज्यादा होने की वजह से सिम्फनी सुमो 75 एक्सएल में जो हवा आती है वो थोड़ी सी ऊपर से आती है, और जब हवा थोड़ी हाइट से आती है तो उसका एयर डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा अच्छे से होता है और वो ज्यादा एरिया को कवर कर पाती है। नंबर 2, सिम्फनी सुमो 75 एक्सएल में जो हमें हनीकॉम्ब कूलिंग पैड दिए गए हैं वो काफी बड़े साइज के हैं, इसलिए ये एयर कूलर हवा को थोड़ा सा ज्यादा ठंडा कर सकता है, और ये डिफरेंस हमें एरिया कवरेज में भी दिखता है। और नंबर 3, सिम्फनी सुमो 75 एक्सएल में जो हमें फैन दिया गया है वो थोड़ी सी ज्यादा हवा देता है सिम्फनी टच 55 के कंपैरिजन में, और मुझे लगता है कि इन 3 फैक्टर की वजह से सिम्फनी सुमो 75 एक्सएल एक ज्यादा बड़े एरिया को ठंडा कर सकता है सिम्फनी टच 55 के कंपैरिजन में। अगर मैं बहुत नाइस लेवल की करूं तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। सिम्फनी सुमो 75 एक्सएल में हमें एक काफी पावरफुल मोटर दी गई है, इसलिए इसको नॉइज लेवल भी थोड़ा सा ज्यादा है। जब हम सिम्फनी सुमो 75 एक्सएल को फुल स्पीड पर ऑपरेट करेंगे, साथ में वाटर पंप भी ऑन कर देंगे, तो ये एयर कूलर लगभग 70 dB का नॉइज प्रोड्यूस करता है। वहीं पर अगर मैं बात सिम्फनी टच 55 की करूं, तो इस एयर कूलर को जब हम मैक्सिमम स्पीड पर ऑपरेट करेंगे, साथ में पानी का पंप भी ऑन कर देंगे, तो ये एयर कूलर लगभग 60 dB का नॉइज प्रोड्यूस करता है। और यही डिफरेंस हमें पावर कंजप्शन में भी दिखता है, क्योंकि सिम्फनी सुमो 75 एक्सएल में हमें एक ज्यादा पावरफुल मोटर दी गई है, इसलिए ये एयर कूलर 190 वॉट्स की पावर कंज्यूम करता है। वहीं पर सिम्फनी टच 55 185 वॉट्स की पावर कंज्यूम करता है। लेकिन अच्छी बात ये है ना कि ये दोनों एयर कूलर इन्वर्टर कंपैटिबल है, इसलिए पावर कट के केस में भी हम इन दोनों एयर कूलर को अपने इन्वर्टर पर बिना किसी कंफ्यूजन के चला सकते हैं, और ये दोनों एयर कूलर इन्वर्टर पर आपको लगभग इक्वल बैकअप देंगे। लेकिन इन्वर्टर पर जब भी किसी एयर कूलर को चलाओ तो एयर कूलर को उसकी लोएस्ट स्पीड पर चलाना, जिसकी वजह से इन एयर कूलर की पावर कंजप्शन बहुत ज्यादा कम हो जाती है और इन्वर्टर पर आपको काफी लंबा बैकअप मिलेगा। सिम्फनी सुमो 75 एक्सएल में हमें सामने की तरफ वाटर इनलेट दिया गया है, और इस वाटर इनलेट से हम आइस के क्यूब्स भी इस एयर कूलर में डाल सकते हैं। वहीं पर अगर मैं बात सिम्फनी टच 55 की करूं, तो इसमें हमें साइड पर वाटर इनलेट स्पेस दिया गया है, और इस वाटर इनलेट स्पेस से हम इस एयर कूलर के अंदर भी आइस के क्यूब्स डाल सकते हैं। सिम्फनी सुमो 75 एक्सएल में हवा को लेफ्ट राइट मूव करने के लिए हमें ऑटो स्विंग वर्टिकल लूवर्स दिए गए हैं, और इनकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। वहीं पर अगर मैं बात सिम्फनी टच 55 की करूं, तो इसमें भी हवा को लेफ्ट राइट मूव करने के लिए हमें ऑटो स्विंग वर्टिकल लूवर्स दिए गए हैं, और इनकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। लेकिन जो सबसे बड़ा डिफरेंस है ना, वो हॉरिजॉन्टल लूवर्स का है। सिम्फनी टच 55 में जो हमें हॉरिजॉन्टल लूवर्स दिए गए हैं, अगर हम उन्हें नीचे की तरफ कर देंगे तो वो सामने से पूरी तरह बंद हो जाते हैं, और उनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचता, यानी कि मॉस्किटोस फिर इस एयर कूलर के अंदर एंटर नहीं कर सकते। और इस फीचर को हम फुली कोलैप्सिबल फ्रंट लूवर्स कहते हैं। ये एक अच्छा फीचर है जो हमें सिम्फनी टच 55 में मिलता है। वहीं पर सिम्फनी सुमो 75 एक्सएल के फ्रंट लूवर्स को जब हम नीचे की तरफ कर देंगे तो वो पूरी तरह से बंद नहीं होंगे। इन लूवर्स के बीच में कुछ स्पेस रह जाएगा, और इस स्पेस से मॉस्किटोज इस एयर कूलर के अंदर एंटर कर सकते हैं और वहां पर ब्रीड कर सकते हैं। इसलिए सिम्फनी सुमो 75 एक्सएल के अंदर जो पानी है
उसे पीरियडिकली ड्रेन करना जरूरी है, क्योंकि जब पानी पुराना हो जाता है, बॉसी हो जाता है, तो उसमें मॉस्किटोज ब्रीड कर सकते हैं। अगर मैं बात कैस्टर व्हील्स की करूँ ना, तो सिम्फनी टच 55 और सिम्फनी सुमो 75 एक्सएल, इन दोनों में हमें अच्छी क्वालिटी के कैस्टर व्हील्स मिलते हैं, लेकिन उनकी वर्किंग में कुछ डिफरेंस है। सिम्फनी टच 55 में जो हमें कैस्टर व्हील्स दिए गए हैं वो यूनिडायरेक्शनल है, यानी कि इन कैस्टर व्हील की हेल्प से हम सिम्फनी टच 55 को सिर्फ आगे पीछे मूव कर सकते हैं, लेफ्ट राइट मूव नहीं कर सकते। वहीं पर सिम्फनी सुमो 75 एक्सएल में जो हमें कैस्टर व्हील्स दिए गए हैं वो 360 डिग्री रोटेशनल कैस्टर व्हील्स हैं, इसलिए सिम्फनी सुमो 75 एक्सएल को हम किसी भी डायरेक्शन में कंफर्टेबली मूव कर सकते हैं। सिम्फनी सुमो 75 एक्सएल में हमें कॉर्ड वाइंडर दिया गया है, जबकि सिम्फनी टच 55 में भी हमें एक हैंडल मिलता है जिसे हम कॉर्ड वाइंडर की तरह यूज कर सकते हैं। सिम्फनी सुमो 75 एक्सएल में हमें कूलर के सेंटर में वाटर लेवल इंडिकेटर दिया गया है, जबकि सिम्फनी टच 55 में भी हमें वाटर लेवल इंडिकेटर मिलता है, लेकिन इसकी पोजीशन थोड़ी सी कूलर के साइड पर है। लेकिन इन दोनों एयर कूलर के वाटर लेवल इंडिकेटर कूलर के अंदर पानी की पोजीशन को इजिली शो करते हैं, इसलिए कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो सिम्फनी सुमो 75 एक्सएल की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, वहीं पर सिम्फनी टच 55 की बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। लेकिन ओवरऑल कहूं तो अगर हम केयर के साथ यूज करेंगे तो ये दोनों एयर कूलर काफी ड्यूरेबल हैं, बिल्ड क्वालिटी से हमें कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन अगर मैं डिजाइन की बात करूं तो वहां पर सभी का अपना ओपिनियन होता है। मुझे पर्सनली सिम्फनी सुमो 75 एक्सएल का डिजाइन ज्यादा अच्छा लगता है। वहीं पर अगर मैं प्राइस की बात करूं तो सिम्फनी टच 55 ऑनलाइन हमें 12,000 की प्राइस रेंज में मिल जाता है, वहीं पर सिम्फनी सुमो 75 एक्सएल ऑनलाइन हमें 13,500 की प्राइस रेंज में मिलता है। और मैंने इन दोनों एयर कूलर का बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लेकिन डिस्क्रिप्शन में जाने से पहले अगर आप इन दोनों एयर कूलर का कंक्लूजन मेरे से जानना चाहते हैं तो मैं कहूंगा, अगर आपका एक स्मॉल रूम है ना, लगभग 120 स्क्वायर फीट का, या फिर आप एक पर्सनल रूम कूलर ढूंढ रहे हैं जो 2-3 लोगों को हवा दे सके, तो सिम्फनी टच 55 अच्छा है। अगर इस एयर कूलर को आप ज्यादा दूरी पर भी रखोगे तो भी इसकी हवा आप तक पहुंच जाएगी। लेकिन अगर आपके रूम का साइज बड़ा है या फिर आप एक हॉल के लिए एयर कूलर ढूंढ रहे हैं जिस एयर कूलर को आपने थोड़ा बहुत मूव भी करना है, तो सिम्फनी सुमो 75 एक्सएल ज्यादा बेटर रहेगा। हालांकि ये एयर कूलर सिम्फनी टच 55 से 1500 रुपीज कॉस्टली है, लेकिन इस एयर कूलर में आपको थोड़ी सी ज्यादा हवा मिलेगी, थोड़ी सी ज्यादा ठंडी हवा मिलेगी, थोड़े से ज्यादा बड़े एरिया को ये एयर कूलर ठंडा कर पाएगा। इसके हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स काफी ज्यादा ड्यूरेबल है, थोड़ी सी हाइट आपको ज्यादा मिलेगी और थोड़ा सा डिजाइन ज्यादा बढ़िया मिलेगा। ओवरऑल आपने एक एयर कूलर चूज करना है अपनी रिक्वायरमेंट, बजट और अपने रूम के हिसाब से। इसलिए इन दोनों एयर कूलर में से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट, बजट और रूम साइज को फुलफिल करता है, आप उसके साथ जा सकते हैं। अब आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और जो एयर कूलर आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हो उसे परचेज कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।